या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ हरि हरि ॐ हरि हरि ॐ। श्री वाल्मीकि रामायणे बालकांडे चतुर्त्रिंशः सर्गः 34वां सर्ग रामायण महाकाव्य का। गाध की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथाबंध करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा दे करके सहन करना आज का यह पावन प्रसंग है। आइए मनन करते हैं। कृतो द्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघवा अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिं कल्पयत। हे रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टयाम तु वर्तमानायाम कुशनाभं महीपतिं वाच परमुदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा। क्या कहा? पुत्रस्ते पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीं। हे बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाध नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। एवं मुक्त्वा कुशोराम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम। हे राघव, हे श्री राम, पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहा करके राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् त्वाथ कलास्य कुशनाभस्य कस्यचित् त्वत्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमितः यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधित्य अतिरेव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ एक परम धर्मात्मा गाध नामक पुत्र का जन्म हुआ। सा पितामम काकुतस्थ गाधी परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतो अस्मि कौशिको रघुनंदन। ककुतस्थ कुलभूषण रघुनंदन, वही परम धर्मात्मा राजा गाध मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूं। क्या बात है। विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम गाध जी था। गाध तनय कहलाते थे और कुश कुल में उत्पन्न होने का कारण वो कौशिकी कहलाते। पूर्वजा भगनी चापिमं राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचि के प्रतिपादिता
राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उनका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरागता स्वर्गम भरतार मनुवर्तनी, कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता चा महानदी। अपने पिता का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्ग को चली गई। वहीं परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर वह भूतल पर प्रभावित होती रही। दिव्या पूर्णोदकाराम्यां हिमवन्तमुपाश्रिता, लोकस्य हित कार्यार्थम प्रवृत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर के नदी रूप में प्रभावित हुई। और पूर्ण शैला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततो अहम हिमवत पार्श्वे वसामि नियतः सुखम, भग्निन्याम स्नेह संयुक्तम कौशिक्याम रघुनंदन। हे रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सातु सत्यवती पुण्या धर्मे, सातु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता, पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा। पूर्णिमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार से अहम ही नियमादराम हित्वा ताम समुपागतः, सिद्धाश्रम अनुप्राप्तः सिद्धो अस्मि तव तेजसा। हे राघव श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए अब ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़ करके सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वो सिद्धि प्राप्त हो गई है। ऐसा राम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तिता, देशस्य ही महाबाहो यन्मां त्वं परिप्रेक्षसि। हे महाबाहु राम, हे महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए ये अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई। गतो अर्धरात्रः काकुतस्थ कथा कथयतो मम, निद्राम अभ्यहि भद्रम ते मां भृद विघ्नो अधवन्नी है नहा। काकुतस्थ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात अब बीत गई है। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े आगे। निस्पंदास्तरवः सर्वे लीना मृगपक्षिणः, नैसेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कम्य जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने पास स्थान में छिप करके बसेरे लेते हैं। इसलिए हे रघुनंदन, रात्र के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। अतः शनैर विसृज्यते संध्या, नभो नये नेत्रैर्विभावृतं, नक्षत्रतारागहनं ज्योतिर्भिर्वा भासते। धीरे धीरे संध्या दूर होती गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर के प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते चासीतांशु शशिलोकतमोनुदः, हृदयं प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को
आह्लादित प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैषानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशितासना। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। इस प्रकार से यो मुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनि साधु साध्यवति ते सर्वे मुनियो हव्य पूजयन। ऐसा कह करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी अब चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद दे करके विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और कुशिकानामयं वंशो महान धर्म परः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंशया नरोत्तमा। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानो ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हो गए। विशेषेण भवाने विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरिताम श्रेष्ठा कुलद्योत करी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी महाराज, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली हैं। मुदितैर्मुनिरे शार्दूलैः प्रशस्तः कुशतात्मजः निद्रामुपागमच्छ्रीन्मानसगत इमां शुभान। इस प्रकार से आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्यों की भांति नींद लेने लगे। अब रामो अपि सहसो मित्री किंचिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दूलम निद्राम समुपसेवते। वह कथा सुन करके लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया और वे भी श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य में आज 34वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान।